वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में। और एक नई वैकेंसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बिहार के पीएमआरसीएल कंपनी से निकाली गई है। पीएमआरसीएल क्या है? तो पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है जहां से आपके लिए कुछ नई वैकेंसीज के अपडेट दिए गए। देखिए ये वैकेंसीज बहुत कम है, मतलब बहुत कम है। एक एक पोस्ट निकाले गए हैं और ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ये सारे के सारे पोस्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है ये हम बताएंगे इस वीडियो में। सैलरी भी बहुत कम है। आप चाहे तो आवेदन करें या इसको स्किप कर सकते हैं वीडियो को यहीं पे। और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कि जिसको ज़रूरत होगा वो छात्र यहाँ पे एंट्री करेगा। आपको एक चीज़ और ध्यान दिला दें कि भले ये वैकेंसीज अभी कॉन्ट्रैक्ट पे है लेकिन आगे चलकर ये परमानेंट भी हो सकती है, क्योंकि पटना में मेट्रो का आगमन हो रहा है। जी हाँ, पटना में मेट्रो रेल लगाए जा रहे हैं और वो जल्द ही शुरुआत भी कर दिए जाएंगे। तो जो भी इन जॉब रहेगा वो तो भाई प्रमोट करा जाएगा अगर उनके कार्य अच्छे रहे तो। इसलिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और यहाँ से कोई भी एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिटेशन वगैरह और आपका एज लिमिटेशन के अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसको नोट कर लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट संख्या को। और इसका जो ऑफिस है, ये जो ऑफिस है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, विकास भवन, न्यू सेक्रेटरीट, बेडली रोड, पटना में है। और आपको बता दें कि ये पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पे, अभी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ये नौकरी है तो ये योग्य अभ्यर्थियों को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं है, सीधे इंटरव्यू होगा आपका। नियोजन हेतु आवेदन की सूचना आपको दी जा रही है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार के उपक्रम अथवा किसी राज्य सरकार के उपक्रम के अनुभवी योग्य अभ्यर्थी, यानी कि एक्सपीरियंस की जरूरत है वैसे लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, अथवा भारत के किसी भी प्रतिष्ठित निजी संस्थान के अनुभवी योग्य अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर पटना मेट्रो रेल में आपको यहाँ पर निम्नलिखित पदों पर नियोजन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो किसी भी आप प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रहे हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं कहीं ना कहीं किसी कंपनी में, तो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन पदों के लिए आवेदन किया जाए। अब पद कौन कौन से हैं चलिए हम आपको दिखलाएंगे। चाहे आप पीएसयू में काम कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट कंपनी में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आपके वर्क एक्सपीरियंस पे ही आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। पहला पोस्ट है प्रिंसिपल एडवाइज़र का, जहां पर आपकी डिग्री मांगी जा रही है बैचलर इन इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन में। आपने अगर अपना बीटेक या बीई किया है तो 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देखिए ये अभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये ऐसे पोस्ट हैं जहां पे एक्सपीरियंस ऐसे मांगे जाएंगे। तो ये एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यहाँ पे किस में? तो प्लानिंग डिज़ाइन में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे प्रोजेक्ट्स में अगर आप काम किए हैं, या 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस आपका मेट्रो प्रोजेक्ट में कहीं रहा हो, या नॉलेज हो आपको उसके ऑपरेशन का या इम्प्लीमेंटेशन का, मेंटेनेंस को लेकर यहाँ पर मेट्रो सिस्टम का कार्य आप जानते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिटेशन देखिए 70 साल रखा गया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 25,000 पर डे आपको सैलरी होगी, ठीक है, पर डे सैलरी होगी 25,000, समझ सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है तो कितने दिन का ये सैलरी आपको टेंटेटिव दिया जा रहा है ये आपके कार्य के बाद ही आपको बताया जाएगा। एडवाइज़र इंजीनियर का पोस्ट है यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, जहाँ पे आपको डिग्री होनी चाहिए इन सभी डिसिप्लिन में, लेकिन 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, वो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास 10 साल का MRTS या इन्वॉल्व प्लानिंग डिज़ाइन या फिर कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल का, तो आप आवेदन करिएगा। 70 साल एज क्राइटेरिया है और 15,000 रुपये पर डे मिलेगा। तो सैलरी कितनी हो गई आप समझ सकते हैं, है ना? 4,50,000 में ये आपका सैलरी हो गया मंथली इसका। एडवाइज़र ट्रांजैक्शन सिस्टम का यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए बैचलर होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और अगर आप 10 साल MRTS में काम किए हुए हैं एज ए प्लानिंग, डिज़ाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, पावर सप्लाई एंड द ट्रांजेक्शन, टेलीकम्युनिकेशन एंड द सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर 10 से 12 साल या 15 साल का एक्सपीरियंस है, 70 साल तक के छात्र आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 15,000 यहाँ भी पर डे मिलेगा, यानी कि 4.5 लाख की सैलरी इन मंथली आपको हैंड मिलेगी। अगला है एडवाइज़र रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन का, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या मैकेनिकल में, 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपका MRTS में, प्लानिंग, डिज़ाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये आप रोलिंग स्टॉक देखते हैं तो 70 साल तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं, मतलब एज लिमिटेशन है।
15,000 पर डे आपको सैलरी होगी, यानी कि 4.5 लाख रुपए आपको सैलरी स्केल दिए जाएंगे मंथली का। एडवाइज़र प्रोक्योरमेंट का यहाँ पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा तो बैचलर डिग्री सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है और 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज ए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या 10 साल का MRTS में एक्सपीरियंस है तो 70 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। 15,000 पर डे इनको भी, यानी 4.5 लाख रुपए सैलरी इन हैंड आपको मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है। और आपको बता दें कि आवेदन जो भी है आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आप PMRConline.in की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर 9 जुलाई के सुबह 11 बजे से लेकर 24 जुलाई के शाम के 5 बजे तक आप अपना आवेदन समर्पित करेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकृत किया गया ही आवेदन आपसे लिया जाएगा। अपना ईमेल और अपना फ़ोन नंबर जरूर उसमें अनिवार्य रूप से डालें। प्राप्त आवेदन के आधार पर योग्यता, अनुभव, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए उपयुक्त आधार पर शॉर्टलिस्ट करने का जो है उपरांत शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर वॉक इन में बुलाया जाएगा। एक्सपीरियंस देखा जाएगा भाई मेनली आपका, है ना, और जो आपका योग्यता है वो भी देखा जांचा जाएगा। उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट करके कॉल करके बुलाया जा सकता है या मेल करके बुलाया जा सकता है। ठीक है। PMRCL की स्क्रीनिंग कमेटी या शॉर्ट लिस्टेड आवेदकों का विवरण साक्षात्कार हेतु स्थान, तिथि और PMRCL नोटिस बोर्ड के प्रकाशित की जाएगी और इसका सूचना शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को आवेदन में उल्लेखित ईमेल एड्रेस पर भी भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएगी। इंटरव्यू है यहाँ पे सीधे, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं है। इंटरव्यू के लिए अपने खुद के खर्चे पे आना होगा। PMRCL कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो नियोजन ले रही है पहली बार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा इनका। 1 वर्ष के पश्चात आपका जो कार्य संतोषजनक रहा तो ये विस्तार किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि परमानेंट भी किया जा सकता है आगे चलकर। तो भाई जो इनके पास एक्सपीरियंस है 10 से 15 साल या 20 साल का, वो जरूर इसको आवेदन करेंगे। अभ्यर्थी योग्यता, अनुभव, पटना मेट्रो रेल उपयुक्तता आलोक में उल्लेखित मानदेय की आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है। अब देखिए किसी का हो सकता है कि 8 साल ही एक्सपीरियंस हो, 7 साल ही हो, आवेदन जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि संख्याएं आपकी कम हो और इसमें आपको कॉल कर लिया जाए, बुला लिया जाए। तो ये एक जानकारी है यहाँ से दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही ये नौकरी है। आयु का कोई लिमिट सीमा नहीं है, 70 साल तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अभ्यर्थी जो है सेवा छोड़ने या परिस्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह का पहले नोटिस देना होगा, जिससे कि उनको यहाँ पे पहले सूचना देनी होगी। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों, जो कि एक्सपीरियंस को लेकर या फिर क्वालिफिकेशन को लेकर और सैलरी को लेकर, जो कि पर डे सैलरी देख रहे हैं 25,000 पर डे सैलरी है। मतलब यहाँ से अगर देखिएगा जो प्रिंसिपल एडवाइज़र बनेंगे पर डे आपको 15,000 सैलरी है, जो कि इंजीनियर एडवाइज़र बनेंगे 15,000 की सैलरी ट्रांजेक्शन एडवाइज़र को है यहाँ पे पर डे का, है ना। पर डे मतलब समझ रहे हैं, लाखों में आपका सैलरी है। तो अधिकारियों वाला नौकरी है तो लाखों में भाई सैलरी है। सैलरी भी दमदार है, एज लिमिटेशन के कोई बाउंडेशन भी नहीं है। बस एक्सपीरियंस का ध्यान रखिएगा, 10 साल से 15 साल या 12 साल का जो एक्सपीरियंस है ज़रूर आवेदन कीजिएगा। एक्सपीरियंस कम होने के बावजूद भी आप इधर अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के समय बुलाकर यहाँ पर सारा चीज़ जाँचा भी जाएगा। अगर उनके कार्यरत होंगे, उससे रिलेटेड जॉब में होंगे, तो आपको कॉल पे बुलाया भी जा सकता है। जॉब के लिए यहाँ पे सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई मात्र 5 तरह की वैकेंसी है, जिसका हमने आपको ये अपडेट दिया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। 5 पोस्ट ही हैं जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर ले और ये लिंक देखकर जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट डेट 24 जुलाई का है। जय हिंद।